बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम का चांद के 19वें अध्याय पर 183 पेज पर चल रहे हैं, जहां पर भरत सिंह महाराज जी को ये आग्रह कर रहे हैं बार बार कि वे अपने सतगुरु को सूचना तो दें कि उनकी बेटी का विवाह है और उनके पास कोई धन नहीं है। महाराज जी का कहना है कि जो हृदय से भी नजदीक रहता है, जो पहले से ही अंतर्यामी है, उसको कहने की क्या जरूरत है। उसको तो पता ही है, उसको तो पहले से ही पता है मेरे पास कोई धन नहीं है। मेरे पास तो, मैं तो बिल्कुल फकीर था, मुझे तो उन्होंने ज्ञान देकर परम धाम के ब्रह्मा आनंद स्वरूपी धन से जो है नछावर कर दिया है। अब जो परम धाम का स्वामी हो, उसको भला ये बताने की क्या जरूरत है। लेकिन भरत सिंह उनसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने सतगुरु को बताएं कि आपको धन की जरूरत है, आपकी बेटी का विवाह है। महाराज जी कहते हैं तो फिर तू चिट्ठी लिख ले, मैं नीचे हस्ताक्षर कर दूंगा। मैं तो नहीं लिखने वाला है। लेकिन भरत सिंह जी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। भरत सिंह जी, मैं तो जैसे सुनने और समझने की शक्ति ही समाप्त हो गई और उन्होंने पुनः आग्रह किया कि सतगुरु महाराज के पास एक पत्र ही लिख दीजिए। कुछ देर सोचकर वे बोले, मैं तो नहीं लिखूंगा, यदि तुम ही लिखना चाहो तो मैं उस पर अपना हस्ताक्षर जरूर कर दूंगा। इस बात से भरत सिंह संतुष्ट हो गए और वे घर गए और कागज पर सदगुरु श्री राज नारायण दास जी को संबोधित करते हुए उन्होंने पत्र लिखा। उनसे विवाह के बारे में खुलकर लिखा गया तथा बड़े प्रेम से सुंदर साथ के साथ आने के लिए निमंत्रण भी दिया। उसमें यह भी लिखा था कि आप अपने आने की तिथि बता दीजिए ताकि आपको लेने के लिए तांगा भिजवाया जा सके। तो उन्होंने महाराज जी के घर की स्थिति के बारे में बताया कि पैसा नहीं और बेटी का विवाह नजदीक है, खुलकर बताया। उन्होंने कोई भी संकोच नहीं किया और उनको बड़े प्रेम से निमंत्रण भी दिया था कि आप यहाँ पर आए और विवाह में सम्मिलित हों और आने से पहले मुझे सूचित कर दे तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। पत्र को लेकर रात के समय में भरत सिंह महाराज जी के पास पहुंचे। उन्होंने वह पत्र महाराज जी के सामने रख दिया और महाराज जी ने हस्ताक्षर करने के लिए कलम मांगी। भरत सिंह जी ने कलम पकड़ा दी और महाराज जी ने हस्ताक्षर करके पुनः वह पत्र भरत सिंह जी को दे दिया और बोले कि इस पत्र को आसन पर रख दो और एक बाल्टी पानी लेकर आओ। भरत सिंह जी ने आदेश का पालन किया और तुरंत बाल्टी में पानी भरकर ले आए। अपने सामने पानी की बाल्टी रखवाकर महाराज जी ने आदेश दिया कि चिट्ठी को इस डाक में डाल दो ताकि वह सतगुरु महाराज के पास पहुंच जाए। वे चारों ओर देखने लगे कि महाराज जी किसको डाक कह रहे हैं। भरत सिंह जी को समझ में नहीं आया कि पानी की बाल्टी को जो है वो डाक कह रहे हैं कि इसमें चिट्ठी को डाल दो। वो चारों तरफ देखने लगे, भैया कहाँ चिट्ठी को डाल दे। महाराज जी ने पुनः कहा, अरे भाई इस डाक में पत्र डाल दो। ये कहकर महाराज जी ने बाल्टी में रखे हुए पानी की तरफ इशारा किया। तब उन्हें सारी बात समझ में आई। तब उन्होंने बाल्टी में पत्र डाला। महाराज जी ने कहा, इस चिट्ठी में लिखे हुए अक्षरों को धो दो। और भरत सिंह जी ने उन अक्षरों को पानी में धो दिया। तुम्हारी चिट्ठी सतगुरु महाराज तक पहुंच गई है। महाराज जी ने कहा, परसों तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। भरत सिंह को ये नाटक जरा भी समझ में ही नहीं आया। वे बुदबुदाते हुए बाहर निकल गए और बाहरी चिट्ठी और बाहरी डाक। उन्होंने मन में सोचा कि कैसी चिट्ठी मैंने इतनी मेहनत से लिखी थी और पानी में उन्होंने पूरी बुदबुदा दी। उनको समझ में नहीं आया कि वो सच में सदगुरु के पास पहुंच गई है। और महाराज जी ने ये भी कहा कि तीसरे दिन इसका उत्तर आ जाएगा। भरत सिंह इस चिंता में डूबे जा रहे थे कि किसी को कैसे बताएं कि चिट्ठी कैसे लिखी गई है और कैसे छोड़ी गई है। यदि किसी से भी थोड़ा सा भी जिक्र करता हूं तो उसकी भी हंसी होगी। यह आश्चर्य कर रहे थे कि महाराज जी को तो जरा भी चिंता ही नहीं है कि शादी कैसे होगी। तीसरे दिन दोपहर के समय डाकिया पत्र और 16 रुपए का मनी आर्डर लेकर आ गया। महाराज जी ने उसे बहुत आदर से ग्रहण किया और भरत सिंह को बुलवाकर महाराज जी बोले, ले भाई ये चिट्ठी पढ़ ले, तेरी चिट्ठी का जवाब आ गया है। भरत सिंह ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वे हक्का बक्का रह गया। उसके द्वारा लिखी हुई सभी बातों का सतगुरु महाराज की ओर से उत्तर लिखा हुआ था पहले से। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था कि आपके द्वारा भेजा हुआ पत्र मुझे प्राप्त हुआ, सभी बातें विदित भी हुई। मैं शादी में शामिल नहीं हो सकूंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
सेठ लक्ष्मी चंद जी को मैंने भेज दिया है, वे परसों तक आ जाएंगे और विवाह में जो भी खर्च हो वे बिना संकोच के लक्ष्मी जी चंद जी को बता दीजिएगा। सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम कह देना, आपका राजनारायण दास। तो चिट्ठी की कोई भी ऐसी बात नहीं थी, पूरी चिट्ठी जो भरत सिंह जी ने लिखी थी उसका पूरा जवाब था, पैसों का प्रबंध उन्होंने कर दिया था और ये भी बता दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे। महाराज जी ने मनी ऑर्डर के 16 रुपए भरत सिंह को देते हुए कहा, इन्हें रुपए नहीं समझना, ये 16 कलाएं हैं। सतगुरु महाराज की कृपा से सब कुछ विधि पूर्वक ही होगा। 16 रुपए एडवांस में भेज दिए और लक्ष्मी चंद जी का नाम लिया कि वो आ जाएंगे और वो सारी व्यवस्था आपकी देख लेंगे। यह सब कुछ देखकर भरत सिंह महाराज जी के चरणों में साष्टांग गिर पड़े। उन्हें महाराज जी के स्वरूप की कुछ पहचान हुई। उन्हें अब पूर्ण विश्वास हो गया कि सतगुरु महाराज की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। इस लीला की जानकारी होते ही उनके हौसले बुलंद हो गए। पत्र के कथन अनुसार अगले दिन लक्ष्मी चंद्र जी भी आ पहुंचे और वे अपने साथ विवाह का बहुत सा सामान भी कोलकाता से लेकर आए थे और उन्होंने आकर महाराज जी के चरणों में माथा टेका। कुछ क्षण के पश्चात शेठ जी ने पूछा कि विवाह का जो भी सामान आया है या आने वाला है मुझे उसकी जानकारी दे दीजिए। महाराज जी ने भरत सिंह को आदेश दिया कि तुम इन्हें नकली पंडित जी से मिलवा दो। नकली जी के पास जाने पर सेठ जी ने अपनी बात बताई। नकली पंडित बोले, सेठ जी आप हमारे अतिथि हैं, सारा सामान शहर से आ जाएगा, आप चिंता ना करें, सारे खर्च का भुगतान करने की सेवा मेरी होगी। यह कहकर उन्होंने नकली जी के आगे बहुत सा धन रख दिया। सेठ लक्ष्मी चंद्र जी ने सारी व्यवस्थाओं के लिए धन वहां पर दे दिया। नकली जी बोले कि ठीक है, जो भी सामान आएगा उसकी पर्ची आपको दे दी जाएगी। बहुत ही धूमधाम से के भव्य विवाह हुआ। यद्यपि विवाह के बड़े बड़े आयोजन हुआ करते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन बहुत कम ही हुआ करते हैं। आखिरी दिन की रसोई सतगुरु महाराज जी की ओर से की थी, जिसमें खिचड़ी में मेवा मिलाकर बारात को खिलाया गया था। सेठ लक्ष्मी चंद जी छोटे छोटे बच्चों तक के पैर छूते फिर रहे थे। वे उनसे कहते कि तुम तो ब्रज के ग्वाल वालों की तरह से ही हो, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें महाराज जी की जन्मभूमि में जन्म मिला है। उन्होंने बच्चों में बहुत सी मिठाइयां और पैसे भी बांटे। उनकी दृष्टि में महाराज जी की जन्मभूमि ब्रजमंडल की तरह ही है। इस प्रकार से विवाह संपन्न हो गया। उस विवाह में इतनी मिठाई बन गई थी कि शादी के बाद बच्चे उनसे जो बच्चे उससे जूड़ में भंडारा किया गया। 5 गांव के लोगों ने भोजन किया, चर्चा सत्संग का भी कार्यक्रम चलता रहा। विवाह भी संपन्न हो गया, फिर बच्चियों ने मिठाई को बांट भी दिया और खूब चर्चा वानी भी हो गई। यदि पारब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है तो असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। किंतु श्रद्धा और विश्वास कि यह अनमोल संपदा किसी बिरले को ही मिलती है। सोचे हम श्रद्धा और विश्वास कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। असल में धनी के हुक्म के बिना कुछ भी होता नहीं। सुंदर साथ जी यहाँ पे 19वां अध्याय समाप्त हो रहा है पेज 186 पे और पेज 187 से 20वां अध्याय शुरू होता है। परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि को जागृत करने के लिए अक्षरातीत ने 2 तनों में प्रत्यक्ष रूप से लीला की है। पहला तन है वे श्री देवचंद जी के अंदर विराजमान होकर निजानंद स्वामी के रूप में जाहिर हुए। दूसरा तन श्री महराज जी के अंदर जब लीला प्रारंभ हुई तो सभी ने उन्हें अपने प्राण वल्लभ प्राणनाथ के रूप में पहचाना। इसी तन में ब्रह्मवाणी उतरी जिसको अमृत धारा से संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलनी है। इस स्वरूप में 5 शक्तियों ने एक साथ लीला करी थी। किसमें? श्री महराज ठाकुर जी के तन में। पारब्रह्म के जोश की शक्ति आनंद अंग श्री श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म की आत्मा हुक्म के रूप में स्वयं धनी का आवेश शक्ति तथा जागृत बुद्धि ने महामती जी के धाम हृदय में एक साथ लीला की है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था और ना भविष्य में होगा। पूर्ण ब्रह्म ने इस स्वरूप को अपने से भी बड़ी शोभा दी है,
क्योंकि परम धाम में भी पांचों शक्तियां एक जगह लीला नहीं करती हैं, किंतु महामती जी के धाम हृदय में पांचों ने एक साथ लीला की है। अब तक असंख्य ब्रह्मांड बन गए हैं और भविष्य में भी बनेंगे, किंतु श्री प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर अब तक ना तो किसी की महिमा हुई है, ना वर्तमान में है और ना भविष्य में कभी होगी। किंतु ब्रह्मशिष्टियों की शोभा देने के लिए श्री प्राणनाथ जी ने अपनी प्रत्यक्ष लीला को छिपा लिया तथा उनके धाम हृदय में विराजमान होकर गुप्त रूप से लीला करने लग गए। ये आगे की लीला राजन स्वामी जी बता रहे हैं महाराज जी तक की, कि इंद्रावती के रूप में राज जी ने पांचों शक्तियां उनको दी, लेकिन अपनी ब्रह्मशिष्टियों को भी शोभा देनी थी, इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने अपनी प्रत्यक्ष लीला को छिपा लिया, यानी कि वो झूले में, घूमर जी के नीचे झूले में विराजमान हो गए। उन्होंने जागते हुए ही वो घूमर जी के नीचे चले गए, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी लीला छुपा ली तथा ब्रह्मशिष्टियों की धाम हृदय में विराजमान होकर वो गुप्त रूप से लीला कर वही रहे हैं। श्री लालदास जी से बीतक की रचना करवाने के पश्चात उन्होंने छत्रसाल जी की को पूरी शोभा दी है। गुम्मट जी मंदिर में झूले के सिंहासन पर जब से श्री महामती जी समाधिस्थ हुए हैं, तभी से ब्रह्मशिष्टियों द्वारा छठे दिन की जागनी लीला प्रारंभ हुई है। अभी भी पांचों शक्तियां श्री महामती जी के धाम हृदय में ही विराजमान है, किंतु जिस आत्मा को जागने की शोभा मिलती है उसके धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि विराजमान हो जाती है तथा जोश एवं जागृत बुद्धि उनके साथ जुड़ जाती है। अक्षर ब्रह्म की शक्ति अन्य किसी भी आत्मा के साथ लीला नहीं करती। अक्षर ब्रह्म की शक्ति अन्य किसी भी आत्मा के साथ लीला नहीं करती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कहने का तात्पर्य राजन स्वामी का ये है कि जब शिवजी साहिब जी अपनी प्रत्यक्ष लीला को छुपाकर झूले में विराजमान हो गए, उसके बाद उन्होंने लालदास जी के अंदर विराजमान होकर बीतक की रचना कराई और फिर महाराजा छत्रसाल जी के अंदर विराजमान हो गए। तो अपनी प्रत्यक्ष लीला को छुपाने के बावजूद भी जागनी लीला में जिन भी परमहंसों को धनी चुन लेते हैं, उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि विराजमान हो जाती है और वो वहीं से पावर लेकर जो है जागनी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हिमालय की दुर्गम कंदराओं में 226 वर्ष की अवस्था तक एक ब्रह्ममुनि भटकते रहे, जिनका नाम था गोपाल मणि जी। उन्हें ध्यान द्वारा श्री नित्यानंद स्वामी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। उन्हीं के आदेश पर वे संवत 1856 में 240 वर्ष की अवस्था में पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे थे। लंबी लंबी समाधियां लगाने वाले जिन योगी राजगोपाल मणि जी को वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हो सकी थी, उन्हें श्री नित्यानंद स्वामी एवं श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते ही परम शांति मिल गई थी। तो ये कितने वर्ष के हो चुके थे? 240 वर्ष के हो चुके थे। गोपाल मणि जी इतनी लंबी लंबी साधनाएं करते थे लेकिन उनको शांति नहीं मिली थी, तो वो नौतनपुरी में जब आए तब उनको शांति मिली। श्री प्राणनाथ जी को अपने धाम हृदय में बसाकर परमहंस श्री गोपाल मणि जी ने 302 वर्ष की अवस्था तक रीवा, काशी एवं इलाहाबाद के क्षेत्र में जागनी की। उनकी महिमा बता रहे हैं। परमहंसों की श्रृंखला यहाँ से जोर पकड़ी और परमहंस श्री गोपाल मणि जी ने साधु बाबा को जागृत किया। उन्होंने श्री कामता दास जी को और कामता दास जी ने महाराष्ट्र में जाकर श्री राज नारायण दास जी की आत्मा को जागृत किया। इन सभी परमहंसों के धाम हृदय में श्री युगल स्वरूप की छवि विराजमान हुई और धनी ने इनसे जागने की सेवा ली। तो क्रम बता रहे हैं कि कैसे आगे जागनी लीला बढ़ी। सदगुरु श्री राज नारायण दास जी के चरणों में जाकर परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी ने अध्यात्म की ऐसी संपदा प्राप्त कर ली जिससे उन्हें परमहंस रूपी नक्षत्रों के आकाश में ध्रुव तारे की शोभा दे दी गई। तो राम रतन महाराज जी भी राज नारायण जी से उनकी मुलाकात हुई और अध्यात्म की ऐसी संपदा उनसे प्राप्त कर ली जिससे उन्हें परमहंस रूपी नक्षत्रों के आकाश में ध्रुव तारे की शोभा दे दी गई। प्रेम के क्षेत्र में तो वो पूर्णमासी के चंद्रमा है।
उनके धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत ने अपनी आत्माओं को जागृत भी किया है। उनकी जन्मभूमि आने पर श्री महाराज जी को अपने सगे संबंधियों से नाम मात्र को ही मोह नहीं था। उनका प्रेम तो मात्र अपने प्रियतम अक्षरातीत और सतगुरु के प्रति ही था। जड़ोदा गांव के दक्षिण पश्चिम में जूड़ नामक एक स्थान था, जहां वृक्षों के घने जंगल थे। ध्यान साधना के लिए वह स्थान बहुत ही उपयुक्त था। वहीं पर शिव जी का एक टूटा फूटा सा मंदिर भी था। महाराज जी ने उसी मंदिर में अपना आसन जमा लिया। तो ये कहा, जड़ोदा गांव के पास जूड़ में एक स्थान है, जहां पर उन्होंने घने वृक्षों के बीच में महाराज जी ने मंदिर में अपना आसन जमा लिया। महाराज जी के वहां विराजमान होते ही सत्संगी लोग भी बहुत संख्या में तेजी से बढ़ने लग गए। महाराज जी के प्रेम में इतना सम्मोहन था कि लोग अपने घर जाना ही भूल जाते थे। यहाँ पर हमेशा ही कथा कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहता था। कभी भी श्रोताओं की संख्या कम नहीं होती थी। चर्चा सत्संग के प्रभाव में बहुत से तमोगुणी स्वभाव के लोग शुद्ध सात्विक बन गए। कभी कभी महाराज जी सत्संगियों को मना भी करते थे कि भाई, संसार की दृष्टि से तो मैं बिगड़ा हुआ हूँ, मेरी संगति में रहकर तुम भी क्यों बिगड़ना चाहते हो। मैं तो बिगड़िया विश्व से बिगड़िया, बाबा मेरे लिए खाओ मत कोई, बेर बेर बरजत हूँ मैं बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई। तो वाणी में इंद्रावती जी ने भी ये चौपाई कही और महाराज जी ने भी यही कहा है कि हम तो फक्कड़ है, कहीं पे भी चले जाते हैं, ना हमें धन की जरूरत है, ना हमें स्थान की जरूरत है। आप लोग यदि हमारा सत्संग करोगे तो कहीं आप भी हमारे जैसे बिगड़ ना जाओ। कभी कभी महाराज जी क्यों बिगड़ना चाहते हो, मेरे पास रखा ही क्या है जो मेरे पीछे अपना घर द्वार भूले रहते हो। लेकिन उन लोगों के ऊपर महाराज जी के मना करने का कोई भी असर नहीं होता था। उनमें महाराज जी के प्रति अटूट निष्ठा बनी ही रहती थी। जब महाराज जी ने देखा कि इतने में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है, इनमें मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो उन्होंने गांव के लोगों को शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए प्रेरित किया, जिस मंदिर में महाराज जी रुके हुए थे। गांव के भोले भाले लोगों को तो किसी सच्चे प्रेरक की आवश्यकता थी ही, इसलिए महाराज जी का इशारा मिलते ही 5 गांवों के लोगों ने अपने तन मन और धन का सहयोग दिया। देखते ही देखते उस पुराने मंदिर का कायाकल्प हो गया। राजन स्वामी जी कह रहे हैं, जिस घास को बकरी भी आसानी से चढ़ जाया करती है, उसी की रस्सी बना देने पर मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। निश्चित रूप से संगठन में महान शक्ति छिपी होती है, किंतु यदि संगठन का उद्देश्य मानवता के कल्याण की ओर होता है, तो उस पर पारब्रह्म की विशेष कृपा बरसती है तथा उसकी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती। महाराज जी का ये स्वभाव ही था, पहले सबको खिलाकर बाद में खाना। उनके प्रेम की डोर से बंधे हुए 50 व्यक्ति वहीं पर स्थायी रूप से रहा करते थे, जिस मंदिर को उन्होंने नया करवा दिया था। महाराज जी ने अपनी कठोर साधना के द्वारा निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। जब भी भजन कीर्तन होता, वे हमेशा बैठे ही रहते थे, किंतु उनकी देखा देखी कई अन्य भक्तों ने भी जबरन बैठने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि कोई कोई चलते चलते झपकी लेने लगता, तो कोई बैठे बैठे, कोई कोई तो देह क्रिया के समय भी नींद से जूझते रहते। राजन स्वामी जी कह रहे हैं, उचित नींद अति अनिवार्य है। बहुत सोना या बहुत जागना दोनों ही साधन और स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है। महापुरुषों की नकल उतनी ही करनी चाहिए जो उनके लिए कल्याणकारी हो। सामान्य व्यक्ति में परमहंसों जैसा ना तो आत्मिक बल होता है, न ही साधना का अभ्यास। ऐसी स्थिति में उनकी प्रत्येक लीला की नकल करना स्वयं को संकट में डालना है। तो कुछ लोग महाराज जी की देखा देखी जागने लग गए। जब इस तरह की बातें होने लगी कि महाराज जी की संगति से इन लोगों का भी नाश हो रहा है, तो महाराज जी ने सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। वे अपनी आंखें बंद करके लेटे लेटे ध्यान मग्न हो जाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग भी लेटकर सोने लग गए, लेकिन कोई घर नहीं वापस गया।
लेकिन वे कहीं दूर सोने नहीं जाते, बल्कि महाराज जी के पास ही उन्हें सोने में आनंद आता। तो घर बार छोड़े हुए थे, अभी महाराज जी का ये नाटक करने पे भी वो घर वापस नहीं जा रहे हैं। अब बस ये हो गया है कि पहले हर समय बैठा रहा करते थे, अब जब महाराज जी विश्राम करते थे तो वो सुंदर साथ भी विश्राम कर लिया करते थे। उस मंदिर में पहले से जो पुजारी रहा करते थे, उन्हें महाराज जी की लोकप्रियता सहन नहीं हो पाई थी, क्योंकि महाराज जी के वहां रहने से उनकी महत्ता समाप्त हो रही थी। ईश्वर की अग्नि में जलने वाला पुरुष स्वयं को ही जलाता है, वह अपने प्रतिद्वंदी की उतनी हानि नहीं कर पाता जितनी स्वयं की करता है। यदि प्रतिद्वंदी सजग रहता है तो उस पर पार ब्रह्म की कृपा रहती है, जो उस तो उसका जो बाल बांका भी नहीं होता है। किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों ही सृष्टि में केवल अपनी ही धानी उठाता है। तो इसलिए कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए कि उनकी नकल देखते हुए हम अपना कोई रास्ता निर्धारित करें। तो सुंदर साथ जी, ये जो है 20वां अध्याय यहाँ पर पूरा हो रहा है। पेज नंबर है 191 और 192 से अब हम 21वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस समय महाराज जी आसपास के 5 गांव में प्रतिदिन जाया करते थे। बहुत श्रद्धा भाव रखने वालों के यहाँ थोड़ी देर ठहरते पुनः अपने निवास पर आ जाते थे। वारू भगत शेरपुर का रहने वाला था, स्वभाव से बहुत ही बोला करता था। श्रद्धा भावना से रहित होकर वह अहंकार के घोड़े पर सवार रहा करता था। कभी कभी वह महाराज जी से भी घंटों बहस करता रहता था। एक दिन आकर वह महाराज जी से बोला कि महाराज जी, मेरी इच्छा है कि कल आप मेरे घर चलकर भोजन कीजिए, मेरी माँ की 13वीं का भोज है। अब महाराज जी क्या उत्तर देते हैं कि भाई, तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, किंतु मैं मृतक भोज में भाग नहीं लेता। मैं तो अब किसी के निमंत्रण पर घर जाकर भोजन करना भी बंद कर दिया है। इसके लिए क्षमा करना, जो जा सकता है उसे आप ले जाओ। अब बारू कहने लग गया कि आप कैसे नहीं जाएंगे, आपको तो घर में ले जाकर ही छोड़ूंगा। मैं आपका के प्रण को अवश्य तोड़ूंगा। महाराज जी ने कहा, मैं तो कहीं जाकर भोजन करता ही नहीं काफी टाइम से। और बारू को जिद चढ़ गई, अहंकार में वो बोला कि हम आपका प्रण तोड़ के रहेंगे। यह कहकर वह चला गया। मायावी जीव अपने क्षणिक यौवन, धन और जाति के नशे में उस इतने उन्मादग्रस्त हो जाते हैं कि वे ब्रह्ममुनियों से बातें करते समय सामान्य शिष्टाचार का भी पालन नहीं करते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि जिस नारायण दास की कृपा से उनके पास यौवन, धन, आयु और वृद्धि है, वे स्वयं नारायण जी भी ब्रह्म शिष्यों की चरण रज के इच्छुक रहते हैं। अगले दिन भोजन के समय बारू सिंह आ गया। अब महाराज जी ने उसे आते देखकर जड़ोदा की ओर प्रस्थान कर दिया। वे उनके सामने से ही निकले, किंतु उसे दिखाई नहीं दिए बारू को। इधर भरत इधर बारू सिंह जब महाराज जी के आसन के निकट पहुंचा तो उसे खाली देखकर क्रोध में भनभना गया। बोला, कहाँ चले गए हैं? तो लोगों ने संकेत किया कि अभी तो जड़ोदे की ओर तुम्हारे सामने ही तो निकले हैं। महाराज जी जड़ोदे में भरत सिंह के यहाँ थोड़ी देर तक ठहरे और कुछ ही देर के बाद जब देखा तो महाराज जी जड़ोदे में भरत सिंह के यहाँ थोड़ी देर ठहर रहे और कुछ देर के बाद जब देखा कि बारू सिंह आ पहुंचा है तो वहां से उठकर वे बड़ई के घर जा पहुंचे। बारू सिंह ने भरत सिंह के घर पर महाराज जी को ढूंढना शुरू किया, किंतु जब नहीं पाया तो हार कर बोला, क्या महाराज जी इधर आए थे? तो भरत सिंह ने उत्तर दिया कि तुम्हारे आने पर ही तो महाराज जी अपने आसन से उठे थे, क्या तुमने उन्हें देखा नहीं? अब तो वे बड़ई के घर पर होंगे। तो इस प्रकार 2 जगह ऐसा हो गया कि जब बारू सिंह वहां पहुंचते, महाराज जी उसके सामने ही उठते और वहां से निकलकर आगे चले जाते, लेकिन बारू को दिखाई नहीं देते। अब तेज कदमों से चलकर बारू सिंह बड़ई के घर पहुंचा। महाराज जी ने उठकर मामराज के घर की ओर प्रस्थान कर दिया। जैसे ही वो वहां पहुंचे, महाराज जी फिर से वहां से उठ गए और उनको फिर भी दिखाई नहीं दिए। बड़ई के घर जाकर उन्होंने महाराज जी के बारे में पूछा। लोगों ने उत्तर दिया कि जब तुम दरवाजे पर थे तभी उन्होंने सामने से ही तो वे उठकर गए हैं, क्या तुमने उन्हें देखा नहीं? मारू सिंह को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस कान में घूम कर चारों ओर खोजा, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला।
मजबूर होकर बारू सिंह महाराज जी के यहाँ पहुंचा। उसने वहां भी जाकर पूछा, मामराज के यहाँ पहुंचा और उसने वहां भी जाकर पूछा, तो मामराज ने भी, महाराज जी यहाँ आए हैं क्या? मामराज ने उत्तर दिया कि उधर देखो, वे सामने से ही तो जा रहे हैं। अंधे हो क्या जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? किंतु बारू सिंह को महाराज जी दिखाई नहीं पड़े। वे मामराज को तो दिखते थे किंतु बारू सिंह को नहीं दिखते थे। बारू सिंह चिढ़कर बोला, मैं तो तुम्हारे ही घर में तलाश करूंगा। महाराज ने कहा, तलाशी तो तुम्हें सब ले अब तब लेनी चाहिए जब वे दिखाई ना देते हो। जब वे सब प्रत्यक्ष सामने से घिसर पड़ी की ओर उठ जाते हुए दिख रहे तो तुम उल्टी बातें क्यों बकते हो? बारू सिंह ने मुड़कर देखा तो लेकिन महाराज जी उसे वैसे भी उस जैसे अहंकारी को भला कहाँ दिखने वाले थे। थक हार कर बारू सिंह ने मामराज के घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं पे भी वह ना पा सका। यदि वे यहाँ होते तब तो मिलते। महाराज जी बोले, ढूंढ लिया क्या? मामराज जी बोले, ढूंढ लिया क्या? क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं जो दिखाई नहीं देते? तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। यद्यपि वे घिसल पड़ी की राह में दूर है, फिर भी वहां से दिखाई पड़ रहे हैं। यदि तू अभी भी तेज कदमों से चलेगा तो घिसल पड़ी तक पहुंचने के पहले ही महाराज जी से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। जब निराकार तक की साधना करने वाली योगी जन दृष्टि बंद कर देते हैं, अर्थात सामने रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो महाराज जी श्री राम रतन दास जी के अंदर पारब्रह्म की छवि विराजमान थी। अंतर्ध्यान होना या दृष्टि बंद करना उनके लिए बच्चों के खेल जैसा था। तो उन्होंने क्या करा था? बारू सिंह का दृष्टि बंद कर दिया था। वो कहीं भी जाते उनके सामने खड़े होते, लेकिन बारू सिंह को दिखाई नहीं देते थे। यह बात सुनकर बारू सिंह बहुत ही तेज कदमों से चला। वह वहां पहुंच गया जहां महाराज जी बैठे थे। वहां से महाराज जी से शेरपुर की ओर निकल पड़े। बारू सिंह वहां पर एक एक व्यक्ति से मिला। उसने पूछता फिरा कि क्या आपने महाराज जी को देखा है? स्वयं ताक झांक कर खोजता भी फिरा, लेकिन खाली हाथ ही रहना पड़ा। अंत में निराश मन से वह शेरपुर की तरफ चल पड़ा। शेरपुर में महाराज जी थोड़ी देर तक बारू सिंह जी के घर में रुके और पुनः वहां से चलकर जयपुर जयपुर गांव होते हुए जूड़ में अपने निवास स्थान पर फिर वापस पहुंच गए। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। ऊपर जब बारू अपने घर पहुंचा तो घर वाले बोले कि तुम कहाँ घूमते फिर रहे हो? महाराज जी यहाँ आकर चले भी गए। हम लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे रुके नहीं। यही बात कह रहे थे कि यदि बारू होते तो रुक भी जाता। बारू सिंह ने घर वालों से महाराज जी के बारे में पूछा और फिर खोजने चल पड़ा। जयपुर गांव से खोजते हुए वह जूड़ में पहुंचा और जब महाराज जी को अपने आसन पर बैठा हुआ देखा तो वो क्या बोला कि अब उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था और अंतरात्मा तिरस्कार कर रही थी। बारू सिंह, तूने अहंकार में महाराज जी को अपने अधीन माना। तूने जबरन ले जाना चाहता था। तेरे सामने से वे गुजरते, क्या तुम्हारी आंखें फूट गई थी जो तुम देख नहीं पाते थे? कहाँ गई तुम्हारी शक्ति जो तेज चलकर भी तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए? क्या तुम्हारे इस पाप का कोई प्रायश्चित भी है? यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सदगुरु महाराज के शरीर को मत देखो, उनके अंदर बैठी हुई शक्ति को देखो। उनके चरण पकड़ पकड़ कर पापों के लिए क्षमा मांगो और क्षमा मांगो। तो लोगों ने उनको ये सलाह दी कि तुम महाराज जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए और उनको जबरदस्ती अपने घर ले जाना चाहते थे। देखो महाराज जी ने कैसा तुम्हें खेल करके लीला करके दिखाई। दूर से ही उसने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और बोला, आपको पाना सरल नहीं है। यदि आपकी कृपा न हो तो कोई लाख बार अपना सिर पटके तो भी आपको नहीं पा सकता है। तो कितनी गहरी बात उसने महाराज जी के लिए कही कि तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है। यह कहकर बारू सिंह चरणों में गिर पड़ा और उनके चरणों को पकड़कर क्षमा मांगने लगा। महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो आपको पहचान नहीं पाया। अब कृपा करके मेरे घर चलिए और उसे पवित्र कीजिए। महाराज जी ने उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हारे घर हो आया हूँ, तुम थे ही नहीं इसलिए मैं चला आया। वारू सिंह बहुत आग्रह करता रहा, लेकिन महाराज जी ने नहीं गए। अंत में उसे अकेले ही वापस जाना पड़ा। कहावत की जाती है कि बेर और केले की संगति नीम नहीं कर सकती। केले को तो अपनी मस्ती में झूमना ही है और बेर का काम है अपने नुकीले कांटों को केले के कोमल अंगों में चुभोना।
महाराज जी तो संसार से बेखबर होकर अपने प्रियतम की मस्ती में थे, किंतु वे कर्मकांडी पुजारी कभी भी विषय वर्णन करने के लिए नहीं झुकता। उसे भजन कीर्तन और वर्षा हृदय के समान लगती, सत्संगी उसे मुष्टंड लगते, और जड़ की पूजा करने वाला वैराग्य बेचारा वे कर्म कांडी आध्यात्मिकता के रस को क्या जान सकता था। छल और प्रपंच के जाल रचकर तथा झूठे गवाहों की फौज बनाकर किसी भी अलौकिक महापुरुष के ऊपर चरित्रहीनता का कीचड़ उछालना तो जगत का ब्रह्म शास्त्र है। तो उस मंदिर के पुजारी के दिल में महाराज जी के प्रति वैर भाव पैदा हो जाता है। गौतम बुद्ध और ऋषि दयानंद जी के साथ अतीत में ऐसा ही हो चुका था। महाराज जी को भी भला यह जगत क्यों छोड़ता। ईर्ष्या के दावानल में जलने वाला पुजारी तो कभी से इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए व्याकुल हो रहा था। उस दुष्ट पुजारी के बहकावे में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई और अपने कहलाने वाले लोग भी उनसे जा मिले। सबने मिलकर पंचायत द्वारा महाराज जी को वहां से हटाने की इच्छा व्यक्त की। महाराज जी के निकटतम भक्त मामराज सिंह ने मना किया कि आप पंचायत में मत जाइए, मैं सबको देख लूंगा। लेकिन महाराज जी क्यों रुकते। सूर्य भी कभी अंधकार से डर सकता है क्या केसरी सिंह गीदड़ के डर से अपनी गुफा में ही छिपा रह सकता है। सत्य के आगे भला कुछ भी सेना कहां ठहर सकती है। इस प्रकार से मामराज जी ने उत्तर दिया। पांचों गांवों की पंचायत में जब महाराज जी पहुंचे तो सन्नाटा छा गया, किसी में भी कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। अंत में गोवध का मामला उठाकर पंचायत ने अपनी विषय ही बदल डाला। सतगुरु महाराज जी राजनारायण दास जी की कृपा से पंचायत कुछ भी नहीं कर सकती। पुजारी के सारे हथकंडे व्यर्थ हो गए, किंतु महाराज जी ने उस आपराधिक व्यक्ति के लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं माना और सतगुरु की प्रेरणा से वे जूड़ छोड़कर शेरपुर गांव की तरफ बाहर आ गए और वहां ही उन्होंने बस अपना आसन जमाया। तो अब देखिए महाराज जी शेरपुर पहुंच गए और यहाँ पर उन्होंने अपना आसन जमा लिया है। तो सुंदर जी अवसाद जी यहाँ पर जो है ये 21वां अध्याय पूरा हो रहा है, पेज है 197। तो सुंदर साथ जी यहीं पर आज समाप्त रखते हैं क्योंकि समय समाप्त होने वाला है। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। कोई भी सुंदर साथ कुछ और कहना चाहे तो जरूर से कहें। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। विमला दीदी प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी क्योंकि सब सुन ही रहे हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता जी आप बोलिए। प्रणाम जी। हाँ जी, बस मैं तो प्रणाम करने के लिए खुला काम करते हैं। प्रणाम जी सभी को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी 5 मिनट पहले ही मीटिंग खत्म कर देते हैं और कल मिलते हैं। प्रणाम जी दीदी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ जी दीदी जो कहिए। मुजाहिदपुर आश्रम में गए थे ना, तब वहां पे उन्होंने बताया था वहां पे एक कुआं भी है जिसमें महाराज जी ने 64 तीर्थों का जल लाके मतलब डाला था। अब उसके ऊपर नल लगा हुआ है। वहां पे उन्होंने जो पुजारी जी वहां पे काम कर रहे थे ना, उन्होंने बताया था कि महाराज जी ने 64 तीर्थों का जल लाके एक कुएं के अंदर डाला था और उसके ऊपर एक नल लगा हुआ है। तो जब सुंदर साथ जाएं तो मतलब उस जल को ग्रहण करके उसका पान कर सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जैसे महाराज जी के स्थान है ना, जब वहां पे जाओ तो उनके बारे में और भी गहराई से जानने का अवसर मिलता है। घर बैठे इतना पता नहीं चलता जितना वहां पे आश्रम में रहने वाले पुजारी गण बताते हैं। ऐसा मैंने मतलब देखा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये बात बिल्कुल सत्य है और श्रद्धा का जो भाव हमारे अंदर होता है वो और बढ़ता ही है।
वहां जाकर। एक बार ना शेरपुर आश्रम का भी मैंने सुना है एक सुंदर साथ जी से, कि एक बार वहां पे ना भंडारा चल रहा था आश्रम पे शेरपुर में, और वहां पे ना तेल खत्म हो गया था। जब महाराज जी उस टाइम मौजूद थे तो किसी सुंदर साथ जी ने आकर कहा कि भाई महाराज जी तेल तो समाप्त हो गया है, पूरियां किस चीज में तली जाएंगी। तो गांव जो है वो काफी दूर था जहाँ से तेल लाने की व्यवस्था करनी होती थी। तो महाराज जी ने बोला कि समस्या ही क्या है, जो यहाँ पे तालाब है इसमें से पानी भरो और कढ़ाई में चढ़ा दो। तो उन्होंने सुंदर साथ ने महाराज जी की आज्ञा के अनुसार वो पानी वहां से लिया, तालाब में से कढ़ाई में चढ़ा दिया, उसकी पूरियां उतर गई। जब भंडारा समाप्त हो गया तो महाराज जी ने कहा भाई किसी का उधार नहीं रखते हैं, अब जाओ अब टाइम है, गांव से जाके तेल ले आओ और इस तालाब में वापस डाल दो। तो उन्होंने वापस बाजार से तेल लाके उसमें डाल दिया और वो तेल पानी का रूप धारण कर गया। ऐसे ऐसे मतलब महाराज जी के सामने ऐसे ऐसे लीलाएं महाराज जी ने की हैं, जो सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा आनंद भी मिलता है। इस बार मेरी भी इच्छा है जब शेरपुर जाऊंगी तो वो तालाब भी जरूर देख के आऊंगी जहाँ पे ऐसा हुआ है। वो प्रणाम जी। रजवाया है जी, हाँ जी, वो शेरपुर आश्रम के सामने कोई रजवाया गया हुआ है, उसमें से डाला सारा, अच्छा अच्छा। मतलब रजवाया चलने वाला जो खेतों में पानी जाता है ना। जी जी। देखिए इतने सारे परमहंस हुए हैं, लेकिन महाराज जी की जो जो बातें हैं वो और परमहंसों से अलग है ना, अगर आप देखें। जी, वो ने भी तो कहा है ना कि भाई परमहंसों के आकाश में सितारों के उसमें ये एक ध्रुव तारे के समान है परमहंस महाराज रामरतन जी। हाँ, तो कहा है ना कि इनकी कुछ विशेष महिमा है और बिल्कुल। सारे परमहंसों की अपेक्षा इनकी विशेष महिमा है। वैसे भी देखने को भी मिलता है दीदी, बहुत सुंदर साथ उनके बारे में बताते भी हैं। एक बार वहां पे ना वो निकल रही थी, ये महाराज राज जी की ना वो निकलती है ना सवारी, तो सुंदर साथ गए हुए थे हमारे वहां बुढ़ाने से। तो एक जो सुंदर साथ थे ना वो उसमें गिर गए रजवाए में। जब सवारी थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहां पे, रथ में यात्रा सवारी निकल रही थी राज जी की, तो वे कहने लगी भाई राज जी ने मेरे को तो श्याम वरण की कर दी। और उनके कोई चोट नहीं लगी दीदी, क्योंकि उस टाइम रजवाए में पानी तो था नहीं लेकिन गहराई थी, तो वे उसमें गिर गई तो उन्हें कारस लग गई, तो वे तब भी कोई दुखी नहीं हुए सुंदर साथ। उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो राज जी ने बढ़िया, मुझे को तो श्याम वर्ण की कर दिया है, मैं तो राज जी के रंग में रंग गई हूँ अच्छे से। और एक सुंदर साथ के तो पैरों से, पैर के ऊपर से ना रथ का पहिया उतरा, जिस रथ में राज जी की सवारी जा रही थी, लेकिन उनके पैर में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जरा भी चोट नहीं आई। ये हमारे बुढ़ाने के सुंदर साथ की आंखों देखी ही घटना है, दो सुंदर साथ की, कि पैर से पहिया उतरा और एक उसमें रजवाए में गिर गए सुंदर साथ जी। तो राज जी की ऐसी महिमा है कि जो देख देख के मतलब सबको सुन सुन के और ज्यादा उनपे श्रद्धा विश्वास सबका लोगों का बढ़ता ही जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी ये को। गुरुदत्त भाई साहब, जो ये गुरुदत्त भाई साहब है जो जागृति मिशन के एडमिन है, उनके पापा को 5 फल दिए थे महाराज जी ने।